हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसके क्लासेस मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ रियल नंबर्स। तो क्लास 10th के लिए होने वाली ये वीडियो, जिसमें आज हम चैप्टर पहला जो आपका रियल नंबर्स है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्या क्या टॉपिक आपको रीड करने हैं इसमें, क्या क्या टॉपिक पर आपकी कमेंट अच्छी होनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन टॉपिक्स का कॉन्सेप्चुअल वीडियो होने वाला है। उन टॉपिक्स को कवर करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है आपका रियल नंबर्स, ठीक है। अगर आप CBSE बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, दोनों बोर्ड्स के लिए सफिशिएंट वीडियो रहेगी। जैसा कि आपको पता है 10th क्लास का सिलेबस जो है रिड्यूस हो चुका है। 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, सिलेबस हो चुका है रिड्यूस। तो रिड्यूस सिलेबस के साथ पहले मैं आपको बता देता हूँ, रिड्यूस सिलेबस के साथ हम ये कोर्स करने वाले हैं। आज से स्टार्ट कीजिए, कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाइए। तो नोट्स में जो भी मैं करा रहा हूँ वो सारा कुछ तुम्हें रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से मिलेगा। एग्ज़ाम में आपको इससे अलग कुछ भी देखने को मिल जाए तो मेरी गारंटी है वो सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। जो भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या ज़रूरी है वो सारी चीज़ें कवर करेंगे सिलेबस में। हम आज से ही मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। इसके अंदर आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की भी वीडियो लाएंगे। तो 3 या 4 वीडियो में एक चैप्टर आपका ख़त्म होगा। हर एक चैप्टर के लिए आपकी 3 या 4 वीडियो आएंगी, कभी कभी 5 भी हो सकती हैं। तो आइए सबसे पहले जो मोटा मोटी हम ये देख लेते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको क्या क्या टॉपिक इसमें कवर करने हैं। जैसे पहले आपको सीखना है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या सीखना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। और क्या सीखना है इसमें? और आपको LCM और HCF बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चनों को कैसे डील करना है ये सीखना है। और लास्ट जो रहेगा, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो लास्ट जो रहेगा कि इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करें। इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हर बार क्वेश्चन आता है। इरेशनल नंबर प्रूव करने वाले जो थे वो क्वेश्चन करेंगे अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो ये वाला टॉपिक मैं कवर करूँगा एक्सरसाइज में, जहाँ आपको इरेशनल नंबर प्रूव करने हैं। वहाँ मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, साथ के साथ कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये 2-3 टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर। जी हाँ, आपको इससे अलग कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये 3 टॉपिक से अलग कोई भी चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस करना आता हो, LCM और HCF के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके अलावा इरेशनल प्रूव करने के लिए पहला चैप्टर ख़त्म। ये 3 टॉपिक आप ध्यान से पढ़ लें बस। इन 3 टॉपिकों से ही पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लो कोई आपके पास कोई नंबर है, जैसे मैंने कोई नंबर ले ली फॉर एग्जांपल 60, तो वो बोलेगा इस नंबर को एक्सप्रेस करवा लेगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि इसको एक्सप्रेस करवा लेगा, इस 60 को एक्सप्रेस करवाएगा आपसे किस में? ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी वो आपसे कहेगा इस 60 को, ये जो 60 दिखाई दे रहा है आपको, इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। एक्सप्रेस मतलब शो कर दो, शो मतलब आप इसे दिखा दो, किसी चीज़ को दिखाना या दर्शाना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का मतलब होता है शो करना। शो करना मीन्स उस चीज़ को दिखाना या फिर दर्शाना। इज दैट क्लियर? अब आपको सिंपली 60 के क्या करने, 60 के आपको करना है फैक्टर। तो 60 के फैक्टर कर लो साहब। अच्छा, फैक्टर कौन से करने हैं? प्राइम फैक्टर। 2 से 23 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार, ठीक है। क्लियर है? अब ये मत कह देना, अब आप ये मत कह देना मेरे से
आपको ये प्राइम फैक्टर करना नहीं आता, ये समझ लो फिर तो कहानी बिगड़ जाएगी। अब ये मत कह देना आप कि आपको प्राइम फैक्टर करना नहीं आता। तो 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार, बस भाई साहब काम ख़त्म हो गया है। अब क्या हुआ, काम ख़त्म हो चुका है। क्या करना है, बस इनको लिख दो 2 × 2 × 3 × 5, बस इतना सा ही तो करना था। क्या बोलती पब्लिक, यही तो करना है बस। अब क्या होगा, थोड़ा सा और लगा लें दिमाग। 2 × 2 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, यस और नो। 2 × 2 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, इंटू 3 इंटू 5, बस काम ख़त्म हो चुका है भाई साहब, क्लियर हो गया। पहला टॉपिक ख़त्म। कोई भी नंबर है उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा आपको उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में। प्राइम फैक्टर आ गए, क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दो। जो जितनी बार आया है उसको उसकी पावर लगा दो। जैसे 2 बार आया तो पावर लगा दी मैंने 2। एक और क्वेश्चन कर लें, इसको रेज कर देता हूँ मैं। आइए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैंने इस बार 120 लिया, क्लियर है। तो बस आपको करना क्या है, 1 से 20 के फैक्टर करने हैं, ठीक है भाई। 1 से 20 के फैक्टर करने हैं, कैसे करोगे, 2 से जाएगा 60 बार। अब ये मत कह देना फैक्टर करना नहीं आता। 2 से जाएगा 30 बार, 2 से जाएगा आपका 15 बार, 3 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 1 बार। अब क्या हो गया काम, 1 से 20 के आगे लिख दो 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। देखो बहुत आसान है। अब देखना क्या है, ये देखना है 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, यस और नो। 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। अच्छा 3 तो एक ही बार आया है बेचारा, 5 भी एक बार आया है। तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेस कर दिया आपने, बस काम ख़त्म हो गया। आपका जो पहला टॉपिक है वो मैंने क्लियर करवा दिया। बहुत ही सिंपल था, बहुत ज़्यादा ही आसान है। आसानी से आप प्राइम फैक्टर करोगे और इस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। आइए अब एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखते हैं, ठीक है। आइए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनके साथ कैसे डील करना है। तो उसके लिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो आपको मैं बता दूं, ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बनाई गई है। इसमें मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझा रहा हूँ। इसके अलावा क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो अलग से आएगी। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो अलग से आएगी। इसमें मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में भी मज़ा आएगा और आपको वहाँ आसानी भी होगी। चलो देखते हैं। अब जो टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ का क्या होता देख लीजिए। तो सबसे पहले तो इसका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ए और बी क्या हैं, 2 नंबर्स हैं। ए और बी क्या हैं, कोई 2 नंबर्स हैं। एलसीएम और एचसीएफ इन्हीं 2 नंबर्स का होता है। तो ये तो हो गया आपका मेन फार्मूला। क्या हो गया, मेन फार्मूला हो गया। अब इसी में से मान लो आपको एलसीएम निकालना है, तो A क्रॉस B देखना ध्यान से। एक्ससीएफ एलसीएम के साथ क्या कर रहा है, एक्ससीएफ एलसीएम के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, यस और नो, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर मैं एलसीएम निकालना चाहता हूँ तो एचसीएफ को उधर लेके जाऊँगा A क्रॉस B के पास, तो यहाँ ये डिवाइड में आ जाएगा। इतना तो आप जानते होंगे, अगर आप 10th क्लास में हो तो इतना तो जानते होंगे, एचसीएफ यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो एक तो ये बन जाएगा। ऐसे ही एलसीएम ना निकाल के अगर मुझे अगर एचसीएफ निकालना है, एलसीएम ना निकाल कर अगर मुझे एक्ससीएफ निकालना है तो क्या होगा, अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, बहुत आसान है। अब मैं एलसीएम को इधर ले जाऊंगा तो एलसीएम आ जाएगा, यस और नो। इतनी सी बात क्लियर है। आप क्या याद करोगे, ये वाला मेन फार्मूला तो यही है। आप ये वाला याद करोगे
बाद बाकी तो आप बना लोगे इसमें से। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, कोई एक नंबर भी दिया है, कोई दूसरा नंबर पूछ लिया, मान लो एक नंबर ए पूछ लिया है, तो फिर क्या होगा, फिर ये लगेगा नीचे आ जाएगा बी। क्यों, ए चाहिए ना, तो ए में बी क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, बी को इधर ले जाऊँगा तो डिवाइड करेगा। और अगर बी चाहिए तो क्या होगा भाई साहब, तो फिर ए डिवाइड करेगा। ये चार फार्मूले बन जाएंगे, इन चारों फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं, इन चारों फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कॉपी पेन निकाल के ये चारों फार्मूले आप नोट कर लें। आप क्या करोगे, इन चारों फार्मूले को नोट कर लें पहले। क्यों करवा रहा हूँ नोट, अभी मैं एक दो एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर मैं आपको फार्मूला पूछूंगा, तो आप नोटबुक में देख तो लोगे। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हो, देखो पहले तो आप नोटबुक लेके बैठे हैं, मैं आपको बता दूं, आप पेन और एक रफ लेके बैठ जाएं, फिर देखो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है। और एग्जाम्पल भी करेंगे हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे साथ के साथ। पहले आप इसे नोट कीजिए। आइए फिर अब क्वेश्चन लेते हैं। आइए स्टूडेंट, अब मैं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर एक या दो क्वेश्चन ले लेता हूं, जिससे कि ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो मैंने लिया एलसीएम 20 एंड 60 इक्वल 60, फाइंड HCF 20 एंड 60। देख रहे हो आप, देख रहे हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, ऐसे ही आएगा, सेम टू सेम यही लिख कर आएगा। अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हो फिर भी, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो फिर भी। एलसीएम 20 और 60 का कितना है, 60 है। ये 60 क्या है, ये आपका एलसीएम, ठीक है, क्लियर है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या दिया है बताइए, एलसीएम दिया है। अच्छा साहब, एचसीएफ निकालना है, लेकिन मैंने तो एचसीएफ का एक फॉर्मूला पढ़ा है, याद करो, कॉपी निकालो। अब निकालो कॉपी। एचसीएफ का फॉर्मूला पढ़ा है कि A×B अपॉन एलसीएम, ठीक है, यही तो फार्मूला पढ़ा है, कहिए यस और नो, यही तो फार्मूला पढ़ा है। अगर नहीं तो आप बैक करके देखें वीडियो, या फिर अपनी नोटबुक में अगर तुमने फार्मूले लिखे हैं तो आप वहाँ देख सकते हो। तो ए और बी क्या है, ए और बी ये नंबर्स हैं। ए और बी क्या है, ये नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स, 20 एंड 60। 20 और 60 तो वो नंबर है जिनका एलसीएम 60 है, 20 और 60 तो वो नंबर है जिनका एलसीएम 60 है। तो A×B मतलब 20 × 60। अपॉन में क्या है, एलसीएम तो 60 दिया था क्वेश्चन में। बोलो जरा, काटा पीटी खून खराबा, थोड़ा सा हिंसा का प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो 60 से 60 कटेगा, कितना आंसर आएगा, 20 आएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना एचसीएफ आएगा भाई साहब। देखो झोली में करेगा ये। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो झोली खोल के रखना, आंसर झोली में ही गिरेगा डायरेक्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एचसीएफ कितना आएगा, 20 आएगा। एक और ले लें क्या, एक और एग्जाम्पल ले लें ज़्यादा क्लियर करने के लिए। चलो ऐसा करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट, अब एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस पर एलसीएम और एचसीएफ पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका तो ये है कि आपको एलसीएम देगा और एचसीएफ पूछ लेगा, या एलसीएम और एचसीएफ दोनों देगा, एक नंबर देगा, कोई दूसरा नंबर पूछ लेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका वेरीफाई करने के लिए आता है, आपकी बुक में भी क्वेश्चन है। वेरीफाई क्या करवाता है, क्या चीज़ वेरीफाई करवाता है, इसके फॉर्मूले को, फॉर्मूला क्या है, एलसीएम × एचसीएफ इक्वल होता है A×B, ठीक है, यस और नो। इसको वेरीफाई करवाता है। अब वेरीफाई कैसे होगा, कोई नंबर गिवन होगी, उसका एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और A×B निकालेंगे। दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ गई तो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ, कोई नंबर ले लेता हूँ, मैं नंबर ले ली 26 और 91। आपकी एक्सरसाइज 1.1 में ये क्वेश्चन भी है, जब हम क्वेश्चन करके, जब मैं तुम्हें ध्यान दिलाऊंगा। 26 और 91 ले लिया, तो सबसे पहले 26 और 91 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे।
तो एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम निकाल लो। देखो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ निकाल देता हूँ। देखो सबसे पहले 2 से तो नहीं जा रहा और 7 से चला जाएगा क्या, 7 से जा रहा है, नहीं 2 से चला जाएगा, पहले तो 2 से चला जाएगा 13 और 91। अब 7 से जाएगा 13 और 13, क्योंकि 13 7 91 होता है, ठीक है। 13 7 जा 91 होता है। अब तो 13 से जाएगा 1 और 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, है ना, कोई गलती तो नहीं करी मैंने। तो एलसीएम निकालोगे 2 × 7 × 13, तो 13 7 जा 91, 91 2 जा 91 × 2 करोगे तो 182 आएगा। क्या आएगा, 182 आएगा। अब एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 182। कितना हो गया एलसीएम, 182 हो गया। अब क्या करना है भाई साहब, एचसीएफ तो निकाल लें। क्यों, क्योंकि इसमें देखना ज़रा, इस पर फोकस करना ज़रा, इस पर फोकस करो आप। इसमें एलसीएम के साथ साथ एचसीएफ की भी तो ज़रूरत है, तो एचसीएफ निकालोगे। अच्छा एचसीएफ को कैसे निकालते हैं, 26 के अलग फैक्टर करेंगे, 2 से 13, 13 से 1 और 91 के अलग फैक्टर करेंगे और 7 से जाएगा 13 और 13 से 1। अब जो कॉमन होता है वही तो फैक्टर, जो कॉमन होता है वही तो एचसीएफ होता है। कॉमन क्या है, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो एचसीएफ कितना आ गया भाई साहब, बोलो तो सही, 13 नहीं आ गया क्या, एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। अब एलसीएम भी है, एचसीएफ भी है, तो वेरीफाई कर सकते हो आराम से। देखिए अब वेरीफाई कर सकते हो ना आप, एलसीएम कितना है 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13 इक्वल ए क्रॉस बी, ए मतलब नंबर 26 और बी मतलब दूसरी नंबर 91। अब इसका मल्टीप्लाई करना, देखो 13 का 2 से करोगे 26 होता है, 2 कैरी हो जाएगा। 13 का 8 से करोगे 104 होता है, 2 कैरी हो जाएगा, तो 106 हो जाएगा। यस और नो, देखना ज़रा, कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं, देखना ज़रा। 13 का 8 से करोगे तो 104 होता है और 2 कैरी था, 106 हो गया 6। अब 10 कैरी हो गया ना, 13 का 1 से करोगे 13 और 10 23 हो जाएगा, तो 2366। और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई भी आपका 2366 ही आएगा। तो दोनों साइड बराबर आ गई, तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गई ये बात। क्या चीज़ प्रूव हो गई, क्या चीज़ वेरीफाई हो गई, ये वाली चीज़ वेरीफाई हो गई। अब देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। जो एक और कॉन्सेप्ट रह गया, डेट इज़ हाउ टू प्रूव इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। जो इरेशनल नंबर है उनकी इरेशनलिटी जो होती है, अपरमेय संख्या कैसे प्रूव करें, कोई संख्या अपरमेय है, इरेशनल है, तो उसको कवर करेंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 में आपके इरेशनल क्वेश्चन प्रूव करने के लिए हैं सारे, तो वहाँ एक्सरसाइज भी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जब भी वीडियो अपलोड होगी आप पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। जो भी आपके क्लासमेट्स हों, आपके दोस्त हों जो 10th क्लास में, आप उनके साथ इसको शेयर करें, क्योंकि चीज़ों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। चीज़ें बहुत आसान हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अब मैंने पहले चैप्टर को ख़त्म करा दिया है, इसके साथ साथ अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो और आपके लिए आसान हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए SK क्लासेस मुरसान।